क्या आप अपने बच्चे की कस्टडी की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या आप इस बात से डरे हुए हैं कि फैमिली कोर्ट्स के चक्कर काटते काटते कहीं सालों ना बीत जाएं? भारत में चाइल्ड कस्टडी का कानून किसी फिक्स फॉर्मूले पर नहीं, बल्कि एक ही सर्वोच्च सिद्धांत पर चलता है, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। आज मैं आपको बताऊंगी कि भारत के कानूनों और अदालतों के काम करने के तरीके के अनुसार कस्टडी तय करने वाले असली फैक्टर्स क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी के उन नियमों की जो हर माता पिता को जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड कॉन्सेप्ट की। भारतीय अदालतों में सबसे ऊपर एक ही चीज है, बच्चे का हित। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स ने बार बार कहा है कि माता पिता के निजी झगड़ों में बच्चा शतरंज की गोट यानी पॉन नहीं बनना चाहिए। कानूनन ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि कस्टडी हमेशा माँ को ही मिलेगी या हमेशा पिता को। कोर्ट ये देखता है कि बच्चे के स्कूल, स्वास्थ्य और भावनात्मक सुरक्षा के लिए बेहतर माहौल कौन दे सकता है। इसके अलावा आजकल भारत के फैमिली कोर्ट्स में एक बहुत ही आधुनिक तरीका अपनाया जा रहा है, जिसे शेयर्ड पेरेंटिंग प्लान कहते हैं। केस की शुरुआत में ही कोर्ट माता पिता को एक विस्तृत प्लान बनाने को कह सकता है। इसमें ये तय किया जाता है कि बच्चा छुट्टियों में कहाँ रहेगा, उसके स्कूल की मीटिंग्स में कौन जाएगा और दोनों माता पिता उसकी परवरिश में कैसे योगदान देंगे। कोर्ट अक्सर लीगल कस्टडी दोनों को देता है, जबकि फिजिकल कस्टडी उस पेरेंट को मिलती है जिसके साथ बच्चा ज्यादा सुरक्षित और सहज महसूस करता है। एक बात जो शायद आपको पता है, वो माँ का हक और 5 साल का नियम। पूरे भारत में गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का पालन होता है। आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चे की ऑर्डिनरी कस्टडी माँ को दी जाती है, क्योंकि उस उम्र में बच्चे को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन इसके लिए भी कोर्ट में ये साफ किया है कि अगर माँ बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ है या बच्चे की सुरक्षा को कोई खतरा है, तो ये कस्टडी पिता को भी मिल सकती है। कोर्ट के लिए बच्चे की सुरक्षा सबसे पहले है। अब बात करते हैं विजिटेशन राइट्स या मिलने के अधिकार की। कोर्ट के अनुसार बच्चा अपने दोनों माता पिता का प्यार का हकदार है और जिस पेरेंट को कस्टडी नहीं मिलती उसे विजिटेशन राइट्स या मुलाकात का अधिकार मिलते हैं। इसमें वीडियो कॉल्स, वीकेंड पर मिलना और त्योहारों पर साथ समय बिताना शामिल है। अगर एक पेरेंट दूसरे को मिलने से रोकता है या बच्चे को भड़काता है तो कोर्ट इसे बहुत गंभीरता से लेता है और भारी जुर्माना या यहाँ तक कि कस्टडी के आदेश में बदलाव भी कर सकता है। तो निष्कर्ष ये है कि भारत में कस्टडी उसे मिलेगी जो कोर्ट को ये यकीन दिला पाएगा कि उसके पास रहने से बच्चे का भविष्य सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो जाते जाते एक सजेशन है, कोर्ट में अपना पक्ष रखते समय दूसरे की बुराई करने के बजाय अपनी काबिलियत और अपने बच्चे के साथ अपने बॉन्ड के सबूत पेश करें। बच्चे के प्रोग्रेस कार्ड्स, उसके साथ आपकी खुशहाल तस्वीरें और उसकी दिनचर्या का ब्यौरा कोर्ट में आपकी जीत का आधार बनेगा। अगर आपको चाइल्ड कस्टडी लॉ पर और जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछें, मैं खुद जवाब देने की कोशिश करूंगी। इस वीडियो को शेयर करें